Hello friends, welcome to our channel Hello Sumero. This is Ravish Chaudhary and I'm back with another video which is even based on our vocab session, daily vocab session. और इस वीडियो में मैं फिर लेकर आया हूँ कुछ नए वर्ड्स आप लोगों के लिए with some examples ताकि आप अच्छे से उन वर्ड्स को समझ सके. And I have also included some more words जो उनसे relate करते हैं and that can help us to understand even them with them. So well, let's start. What are they about? First word है बंद. बंद एक हिंदी वर्ड भी है. भारत बंद, दिल्ली बंद, आपने सुना होगा बहुत कॉमनली. नाउन है. दिस इज़ अ नाउन. जनरल स्ट्राइक मीन्स एक जनरल सी स्ट्राइक, डिक्लेरेशन. ऐसी कोई फॉर्मल स्ट्राइक नहीं है. बंद ही हिंदी में इसको हम बोलते हैं. एग्जाम्पल इज द इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मीन्स होता है असर, प्रभाव. द इम्पैक्ट ऑफ द बंद, किसी बंद की बात कर रहे हैं कि जो बंद है उसका इम्पैक्ट वुड बी फेटल. फेटल मीन्स होता है घातक, खतरनाक. टू द ट्रेडर्स मीन्स जो बंद है उसका जो असर है वो बहुत घातक होगा ट्रेडर्स पर. इस सेंटेंस का मीनिंग है. सो बंद इनफॉर्मल वर्ड है, जनरली यूज्ड होता है. नेक्स्ट अनदर वर्ड इज डीम. डीम मीन्स कंसीडर. एक वर्ब है. कंसीडर इन स्पेसिफाइड वे मीन्स किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हो, उसको समझना या समझा जाना, दोनों चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं डीम वर्ड को. चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के साथ. फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स. फर्स्ट इज वी विल प्रोवाइड हेल्प. मीन्स हम हेल्प प्रोवाइड करेंगे व्हेन एवर यू डीम इट. मीन्स जब आपको लगे, जब आपको ठीक लगे, जब आप इस चीज़ पर विचार करें, देन हम आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे. सो दैट वाज अबाउट डीम. अनदर एग्जांपल इज विराट कोहली, एक क्रिकेटर है, इंडियन क्रिकेटर, इज़ करंटली डीम्ड. मीन्स उनको समझा जाता है टू बी वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन. उनको वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन समझा जाता है. सो डीम मीन्स टू कंसिडर और टू बी कंसिडर्ड, दोनों के लिए हम डीम वर्ड को यूज़ करते हैं. थर्ड वर्ड इज कर्ब. कर्ब वर्ड एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से हम यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल्स में भी हम समझेंगे. अ चेक इन समथिंग मीन्स किसी चीज़ को रोकना या उस पर रोक लगाना. रिस्ट्रेन करना, प्रतिबंध या प्रतिबंध लगाना. नियंत्रण या नियंत्रण करना, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ब. एग्जाम्पल्स देखिए. द गवर्नमेंट प्लान्स मीन्स गवर्नमेंट प्लान कर रही है न्यू कर्ब्स. अब वो किसी कोई नए कानून, नई रिस्ट्रिक्शंस पुट करके न्यू कर्ब्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स मीन्स गवर्नमेंट प्लान कर रही है न्यू कर्ब्स ऑन ओल्ड व्हीकल्स. अनदर एग्जाम्पल इज, यहाँ हमने कर्ब को यूज़ किया है एज अ नाउन. इस एग्जाम्पल में यू शुड कर्ब, ये एज अ वर्ब मीन्स आपको कंट्रोल करने चाहिए योर एक्सपेंडिचर्स, अपने एक्सपेंडिचर्स, अपने खर्चे आपको कंट्रोल करने चाहिए. वर्ड नंबर 4 दैट इज मूट. मूट मीन्स होता है विवादास्पद, डिस्प्यूटिंग, जिस चीज़ को लेके मतभेद हो, झगड़ा हो. मूट एडजेक्टिव है. दिस इज एन एडजेक्टिव मीन्स किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा. मीनिंग इज डिस्प्यूटिंग सब्जेक्ट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया. विवादास्पद दैट इज हिंदी मीनिंग. एग्जाम्पल इज अ स्मॉल मैटर टर्न्ड, मतलब एक छोटी सी बात वो टर्न हो गई इनटू अ मूट पॉइंट, एक बहस के मुद्दे में वो टर्न हो गई. सो दैट वाज अबाउट मूट. फॉर एग्जाम्पल, यार छोड़ो बात को, वाई आर यू मेकिंग इट अ मूट पॉइंट. आप इसको क्यों एक आर्ग्यूमेंट पॉइंट इसको बना रहे हो. लीव इट, स्किप इट. चलिए वेल, मूव टू द अनदर एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सीरीज, आउस्ट. आउस्ट इज अ वर्ब. इट मीन्स टू एक्सपेल. एक्सपेल मीन्स बाहर निकाल देना, खदेड़ देना, धक्के दे के निकाल देना. एक्सपेल फ्रॉम अ पोजिशन और प्लेस, किसी पोजिशन से, जैसे कि कोई चेयरमैन है, कोई मैनेजर है, उसको एक्सपेल कर दिया जाए, आउस्ट कर दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए. दैट इज फॉर एनी पॉलिटिशियन. इन एनी केस वी कैन यूज दिस. बेदखल कर देना या फिर खदेड़ देना, धक्के दे के निकाल देना. एग्जाम्पल इज
द मिलिट्री कू, पी साइलेंट है यहाँ, कू इसको बोलेंगे, इसका मतलब होता है तख्ता पलट, जैसे पाकिस्तान में कई बार हो चुका है। द मिलिट्री कू मीन्स मिलिट्री ने जो है पावर अपने हाथ में ले ली सब कुछ, दैट इज़ कॉल्ड कू। द मिलिट्री कू आउस्टेड द डेमोक्रेसी इन म्यांमार। अगर आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में पता है, म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने जो है सारी पावर अपने हाथ में ले ली है और वहाँ की गवर्नमेंट को एक तरह से नलीफाई कर दिया, लोगों को वहाँ हाउस अरेस्ट कर, पॉलिटिशियंस को वहाँ मेन हाउस अरेस्ट कर लिया। इट मीन्स उन्होंने डेमोक्रेसी को क्या किया, बाहर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, आउस्ट कर दिया। सो दीज वर द वर्ड्स ऑफ द डे। सो आज के जो वर्ड्स हैं दे कम टू एंड हियर। अगली वीडियो के साथ आई विल बी बैक सून। सो आई विल बी so these words come to end here with another video. I'll be back soon. Till then I wish you all the best.